नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर करता हूं आपका एक बार फिर से इस्तकबाल अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम मैथमेटिका क्लासेस है। आज की हमारी चर्चा का विषय है विज्ञान से संबंधित एक चैप्टर दूरी तथा विस्थापन। आपने पिछला वीडियो इसके पहले जस्ट देखा होगा, भौतिक राशियां, जिसमें फिजिकल क्वांटिटीज, जिसमें हमने आपको दो तरीके की राशियां बताई, एक सदिश और दूसरी अदिश, यानी कि एक वेक्टर तो दूसरा स्केलर। अब मामला ये आ चुका है इसके आगे कि वहां पर हमने एक एग्जाम्पल लिया था दूरी और विस्थापन। उसमें हमने समझाया था कि दूरी जो है वो हमारी कैसी राशि है, अदिश राशि है, जबकि विस्थापन क्या है, सदिश राशि। लेकिन हमारा यहाँ पर थीम अदिश और सदिश पढ़ने की बजाय इस बात पर ज्यादा है कि इन दोनों का कॉन्सेप्ट समझा जाए, क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दूरी तथा विस्थापन। अगर ये दो शब्द मैं यूज कर रहा हूं तो इन दोनों में क्या अंतर है, इस पर हमें गौर करना है। फिर से मैं इसका इंग्लिश भी लिख देता हूं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आइए मैं एक एग्जांपल के साथ इसको क्लियरिफाई करूंगा। एक मित्र हमारे हैं जिनका नाम ए है, वो अपने घर से निकलते हैं, कुछ दूर चलते हैं, ठीक है, फिर कुछ मुड़ते हैं, फिर कुछ दूर चलते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिएगा ये ए से गए बी, बी से गए सी और सी से पहुंचे डी। तो मामला ये है कि सर वो कहां से चले कहां पहुंचे, तो जवाब होगा सर, सीधे जवाब बोलूं तो कह सकते हैं सर ए से कहां गए डी, यानी कि हम सीधे एडी भी कह सकते हैं, मतलब इसको डायरेक्टली हम ऐसे जोड़ सकते हैं। पर क्या उन्होंने इस रास्ते का इस्तेमाल किया है, तो जवाब है नहीं सर, वो तो ऐसे गए, पहले ए से बी से सी से डी। क्या दोनों रास्ते बराबर हैं, यानी कि ए से बी से सी और सी से डी अगर ऐसे चलते हैं और डायरेक्टली चलते हैं आप एडी, तो क्या दोनों बराबर हैं, जवाब नहीं। बस यही कॉन्सेप्ट सबसे बड़ा है जो हमें दूरी और विस्थापन के डिफरेंस को क्लेरिफाई करा देता है। अगर आप चल रहे हो और इस तरीके से वहां पहुंचे हो, तो इस स्थिति में क्या होगा, आप क्या अंतर पाएंगे कि सर इन दोनों ही स्थितियों में ये रास्ता जो है लंबा है और ये रास्ता जो हमारा छोटा है। यानी कि अपनी भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में हम इसे शॉर्टकट कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, शॉर्टकट। और इसे क्या बोल सकते हैं भैया, लॉन्ग कट। मतलब ये लंबा रास्ता है और ये उसी जगह पहुंचने का छोटा रास्ता है। ठीक है, तो अब यहां से मैं अंतर शुरू करता हूं। हमें अगर कोई दूरी बोलता है तो दूरी है पथ की लंबाई, जिन रास्तों पर आप चलकर गए हैं, ठीक है, उसकी लंबाई, आड़ा हो, तिरछा हो, टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, वो सब पथ की लंबाई आपकी क्या आ जाएगी, दूरी के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, और उन्हीं पथ की लंबाइयों में न्यूनतम लंबाई, शब्द को ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम लंबाई जो आपको निकल कर आएगी वो विस्थापन कहलाएगी। फिर से मैं अंडरलाइन करूंगा, टोटल लेंथ। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ, किसी भी रास्ते की संपूर्ण लंबाई क्या कहलाती है, डिस्टेंस, जैसे जैसे आप जाते हैं। और अगर इवन देयर इज अ शॉर्टकट, यानी कि लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच की सबसे छोटी जो दूरी होती है वो हमारी विस्थापन कहलाती है, जिसे अंग्रेजी में हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट शब्द का प्रयोग वहां पर हम करते हैं। ठीक है, अब यही कॉन्सेप्ट को हम और अच्छे से समझाएं। जरा यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं पूछूं इसमें कौन क्या है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ए साहब यहाँ है, बी यहाँ है, इन तक जाने के लिए एक आदमी से घूमिया करते हुए पहुंचा इन तक, और एक सीधे ऐसे चला गया, एक सीधे चला गया बिल्कुल। ठीक है, इस तरीके से। अब मैंने पूछा इसमें दूरी कौन है, तो जवाब है सर एक भी दूरी है, दो भी दूरी है, तीन भी दूरी है, क्योंकि ये तीनों सर ए से बी तक जाने के रास्ते हैं। ठीक है, एक भी दूरी है, दो भी दूरी है, तीन भी दूरी है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, ये S1 से दर्शाया, ये S2 से दर्शाया, ये S3 से दर्शाया, और क्वेश्चन पूछा क्या तीनों बराबर हैं, तो जवाब मुजबानी दिख रहा होगा कि सर ये तीनों ही आपस में बराबर नहीं है। S1, S2 और S3 एक दूसरे के बराबर नहीं है। ठीक है, इसका लेंथ कुछ और मापने पर आएगा, इसका कुछ और आएगा, इसका कुछ और आएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई
कि अगर मैं पूछूं कि इसमें सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, तो आप कहेंगे सर जी रास्ता नंबर 3। S3 क्या होगा, न्यूनतम होगा। इस छोटे से कॉन्सेप्ट से आप सारी चीजें समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब अगर मैं पूछूं दूरी क्या है, तो जवाब सर ये तीनों, ठीक है। दूरी में हमारे पास परिमाण भी होगा, सभी में कुछ न कुछ आप दूर चले होंगे। इसमें दिशा तो होगा, पर अगर मैं बोलूं कि ए से बी कोई गया तो आप बता नहीं पाएंगे ऑप्शन ए से, बी से या सी से। लेकिन मैंने अगर ये शब्द लगा दिया कि सर वो शॉर्टेस्ट रास्ते से गया, तो आप तुरंत कहेंगे सर ये रास्ता नंबर 3। तो ये विस्थापन इसीलिए क्योंकि इसका रास्ता पक्का हो जाता है, कौन से रास्ते से आप गए होंगे, ये हमारी कौन सी राशि, सदिश यानी कि वेक्टर हो जाती है। क्या हो जाती है, वेक्टर। और ये क्या हो जाता है, अदिश यानी कि क्या हो जाता है, स्केलर। ये तो वहां की चर्चा है। तो यानी कि अब काम समझ में आ गया सर कि कभी भी अगर किसी सवाल में हमें ये पूछे कि विस्थापन निकालिए या दूरी निकालिए तो क्या करना। दूरी का मतलब जैसे जैसे कोई पिंड या कण या पार्टिकल चल कर गया है, लेंथ ऑफ द पाथ। और हम क्या करेंगे, जब हमसे कोई पूछेगा कि सर अब आप निकाल कर मुझे विस्थापन बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आप प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु को सीधी रेखा से जोड़ देंगे। ध्यान से सुनिएगा मित्रों, सीधी रेखा से अगर अंतिम और प्रारंभिक बिंदु को, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को अगर सीधी रेखा से जोड़ दिया जाए तो इस समय जो पाथ की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ द पाथ मिलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। आइए अब थोड़ा सा दिशा ज्ञान कर लें, फिर इस पर हम लोग सवाल लगाते हैं। लेकिन उस दिशा ज्ञान से पहले मैं एक सवाल तो पूछ ही सकता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, जरा सिंपल सा क्वेश्चन है। एक कीड़ा है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में आया है, ठीक है। एक कीड़ा है, पॉइंट ए से प्रारंभ कर कर, क्वेश्चन सुनिएगा। एक कीड़ा है, पॉइंट ए से प्रारंभ कर कर किसी अर्धवृत्ताकार पथ पर चलता है जिसकी त्रिज्या r है। उसके द्वारा चली गई दूरी क्या होगा, उसके द्वारा चला गया विस्थापन क्या होगा। सन समझिएगा क्वेश्चन का मित्रों, कि एक कीड़ा है, यहाँ पर है वो, और वो क्या करता भैया, चलना शुरू करता है। चलते चलते क्या करता भैया, इस तरीके से वो चलते हुए आता है, ठीक है, और यहाँ पहुंच जाता है, ठीक है। अर्धवृत्ताकार पथ पर चलते हुए यहाँ पर पहुंच जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि उसके द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, इसकी त्रिज्या r दी गई है। क्वेश्चन ये है कि दूरी क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, विस्थापन क्या होगा। फिर से ध्यान से सुनिएगा, दूरी क्या होगा, विस्थापन क्या होगा, यानी कि डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस सवाल में। तो देखिएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। आइए चलते हैं इस सवाल में एक और बार देखते हैं, क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट। देखिएगा ये कीड़ा कैसे चल कर गया है, क्या वो ऐसे चला है कि ऐसे गया, तो जवाब सर ऐसे है, वृत्ताकार पथ पर चल रहा है। तो उसके चलने का जो सिस्टम है वो दूरी कहलाएगा। तो ये जो चलने का सिस्टम वो कैसा है, तो जवाब सर अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्किल। तो लेंथ या हम ये कह सकते हैं अंग्रेजी में पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्किल। पेरीमीटर यानी कि परिधि, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल यानी कि किसी अर्धवृत्त का, जिसे हम कह सकते हैं किसी अर्धवृत्त का की परिधि। बिल्कुल सही है। अर्धवृत्त की परिधि कितनी होती है मित्रों, तो सर्किल की होती है 2 पाई r, और उसी का आधा कर दीजिए, अर्धवृत्त का मिल जाएगा। आंसर क्या हो गया, केवल पाई r। पहले सवाल का जवाब मिल गया। दूसरा सवाल हमारा है विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट कहता है कि पहला पॉइंट ए है और अंतिम पॉइंट मान लेते हैं, ऐसे चलते चलते यहाँ पर सी नाम दे दिया। अब पूछा ए से सी जाने का न्यूनतम रास्ता क्या है, क्या यही रास्ता सबसे शॉर्टकट, जवाब होगा नहीं सर। न्यूनतम रास्ता हमेशा सीधा रास्ता होता है, एक रेखा के द्वारा बनाया जाता है। यहाँ पर सीधे सीधे क्या होगा आपका AC। अब अगर मैं पूछूं ये AC क्या है, तो इस बार आप बोलोगे कि सर ये डायमीटर ऑफ सर्किल है, डायमीटर ऑफ सेमी सर्किल है। यानी कि आपकी भाषा में हम इसे बोल सकते हैं कि यह अर्धवृत्त का व्यास है। क्या है, अर्धवृत्त का व्यास है। तो उम्मीद करते हैं बड़े आराम से समझ गए होंगे। ये r होगा आपका और ये भी r होगा। r होगा तो दोनों मिलकर दूरी कितनी आ गई, 2r। देखिए कितना बड़ा अंतर है दोनों में। दूरी पहले केस में पाई r है, दूसरे केस में क्या है, 2r है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार आपसे और पूछें, थोड़ा दिलचस्प बना लें। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर एक कीड़ा चला और वो चलते चलते, ध्यान से सुनिएगा, इस बार वो चलते चलते क्या किया, चलते 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 इसी जगह पर आकर रुक गया। इस बार उसकी त्रिज्या मैंने मान लिया r है, और फिर क्वेश्चन वही है कि दूरी क्या होगा। और दूसरा सवाल ये है
आपसे कि विस्थापन क्या होगा। ठीक है जी, क्लियर। तो अब अगर आपको जवाब देना है कि दूरी यानी कि डिस्टेंस, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से चलते हुए चलिए जाइए और सीधे तक आने के बाद अब आप ध्यान दीजिए कि दूरी क्या है। तो कहेंगे सर चलने का तरीका इसका क्या है, सर्किल में है, एक सर्किल इसने पूरा किया है यानी कि ये है पेरीमीटर ऑफ, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सर्किल यानी कि इनडायरेक्ट में वृत्त की परिधि। ठीक है, तो वृत्त की परिधि कितनी होती है मित्रों, 2 पाई r। पर यहाँ ये सवाल बहुत कीमती हो जाता है, विस्थापन। विस्थापन कहता है ए, अगर आप चल कर गए बाई चांस मैंने कहा यहाँ ए है और फाइनली आप यहाँ पहुंचे तो हम सीधे इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। आप यहाँ पहुंचे हम सीधे जोड़ देंगे, आप यहाँ पहुंचे हम सीधे जोड़ देंगे, भले आप ऐसे घूमते टहलते पहुंचे, हमें उससे मतलब नहीं। विस्थापन कहता है पहले और अंतिम छोर को आपस में सीधे सीधे जोड़ दो। तो आप बताइए जरा विस्थापन क्या होगा। आप ए से चले, ठीक है, और चलते चलते वहां देखिए सी पर पहुंचे थे, उस एग्जांपल में बी सी या डी पर पहुंचे होंगे, पर यहाँ ए से चले हम खुद कहाँ चले, ए पर। इसको ऐसे समझ लें, मैं यहाँ खड़ा हूँ और फिर ये कैमरा भी बंद कर दूंगा, फिर मैं अगले दिन आकर यहाँ पर शूटिंग करूंगा, फिर मैं कैमरा ऑन कर दूंगा और आप जब कल हमसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो मुझे इसी जगह पर इसी बोर्ड के सामने पाएंगे। तो आपकी भाषा में ये होगा कि सर कहीं चले ही नहीं, जबकि सच्चाई ये होगी कि मैं इस बीच यहाँ से शूट करने के बाद यहाँ से उतरूंगा, खाना खाऊंगा, नहाऊंगा, सोऊंगा, फिर अगले दिन आपसे मुलाकात करूंगा। तो इस बीच में मैं काफी दूरी तय करूंगा, इस चीज को समझिएगा। पर उन दूरियों से विस्थापन का कोई लेना देना नहीं। विस्थापन करेगा, मैंने अभी भी आपको ए पर देखा, अभी भी मतलब आज भी आपने मुझे यहाँ देखा, कल भी, तो मेरा विस्थापन आपकी नजर में क्या है, 0। अगर किसी भी कण का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु सेम है तो नोड बना लीजिएगा, वहां विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए बी बी सी सी यानी कि ए से चला ए पर पहुंचा, बी से चला बी पर पहुंचा, सी से चला सी पर पहुंचा, तो हमेशा आंसर दे दीजिएगा सर। ऐसे सवाल में विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट का मान कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और कहानी में ट्विस्ट लाते हैं और अगले छोर पर चलते हैं, थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, हमने एक सिंपल सा डायग्राम दे दिया, अब इसको मैंने कोई नामकरण नहीं किया। ठीक है, और पूछा कि चित्र में एक पिंड जो है वो ओ से प्रारंभ करता है। ठीक है, ये देखिएगा डायग्राम जरा, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है सवाल में, एक कण जो है वो ओ से प्रारंभ करता है। क्या करता है, यहाँ से प्रारंभ, स्टार्टेड, यहाँ से स्टार्ट करता है, फिर वो लगभग 100 मीटर की दूरी चलता है। ठीक है, फिर वो यहाँ से 50 मीटर की दूरी चलता है, फिर वो मुड़ता है, फिर यहाँ पर 50 मीटर की दूरी चलता है और फिर वो मुड़ता है और लगभग 200 मीटर की दूरी तय करता है। क्वेश्चन मेरा ये है कि ये बताइए कि उसके द्वारा हुआ विस्थापन और दूरी क्या होगा। इस क्वेश्चन में देखिएगा, ओ से शुरू किया, ए पहुंचा, ए से बी पहुंचा, सी पहुंचा और अब डी पर पहुंचा। क्वेश्चन ये है कि उसकी चले द्वारा आगे चली गई दूरी क्या होगा, ये उसका फाइनल पॉइंट है, वो इनिशियल पॉइंट है, और उसका विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। दो मजेदार क्वेश्चन है मित्रों, ध्यान से रखिएगा। ओ से चलकर डी तक पहुंचा, उसकी दूरी क्या होगी, विस्थापन क्या होगा। इंपॉर्टेंट बात, फर्स्ट पार्ट अगर मैं लगाने चलता हूं ए वाला, देखिए कितना सिंपल है। दूरी का मतलब हुआ जैसे जैसे चला है, तो वो कैसे चला, पहले ओ से ए गया है, फिर वहां से ए से बी की तरफ मुड़ कर गया है, फिर बी से सी की तरफ मुड़ कर गया है और फिर सी से आया सीधे डी पर। तो यहाँ 100 पूरे पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। तो बोलिए जरा, ये 50, अगला पुनः 50, उसके बाद वाला हमारा कितना, 200। तो 200 और 100 मिलकर 300, 300 और 100 मिलकर क्या हो जाएगा, 400। यानी कि इसके द्वारा चली गई दूरी कितनी हो गई, 400 मीटर। अगला हिसाब किताब विस्थापन की। तो अब जरा ध्यान से देखिए, विस्थापन कहेगा सर, हम ऐसे ऐसे घूमिया घूमिया नहीं करने वाले हैं, हम केवल प्रारंभिक बिंदु को ले जाकर क्या करेंगे, अंतिम यानी कि अंतिम छोर से सीधे सीधे लाइन से मिला देंगे। तो विस्थापन का मतलब केवल और केवल क्या है, ओडी। अब जो दोस्त मेरा ये ना जानता हो, वैसे मुझे ऐसा उम्मीद है कि कोई ना जानता हो, ऐसा बड़ा मुश्किल होगा। अगर इसे हम कर्ण कहें यानी कि हाइपोटेनस कहें, इसे हम आधार यानी कि बेस कहें, ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहें, ठीक
ठीक है, परपेंडिकुलर कहें तो इस केस में हाइपोटेनस यानी कि कर्ण का वर्ग, ठीक है, कर्ण का जो वर्ग होगा वो आपका क्या होता है, आधार यानी कि बेस, ठीक है, आधार और साथ ही साथ लंब यानी कि परपेंडिकुलर के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो ओडी मुझे चाहिए और यहाँ देखिए ओडी क्या कर रहा है, अगर मैं ऊपर का ये डायग्राम थोड़ी देर के लिए मिटा दूं, ऐसा भी रब में कर दूंगा, तो इसके पहले देख लीजिए जरा, ये 50 अगर है तो क्या लगता है आपको, ये 50 होगा कि नहीं होगा, जवाब का बिल्कुल होगा, दोनों पैरेलल है, लेंथ में सेम है, तो ये 50 मीटर होगा। तो ये ऊपर वाला पोर्शन मैंने मिटा दिया, ठीक है। फिर इधर देखिएगा जरा, ये वाला भाग हमारा 50 मीटर था, मैं फिर पूछूंगा सर क्या ये 50 होगा या नहीं होगा, कहेंगे सर जी हाँ ये होगा, और इसको भी मैंने ओमिट कर दिया। अब बताइए टोटल लंबाई यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, तो जवाब है सर टोटल 200 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा, कहेंगे सर जी 200 में से ऊपर वाला यानी कि 50 आप डाल दीजिए, आपको यहाँ पर कितना मिल जाएगा 150। तो देखिए ये भी मैंने ओमिट कर दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना लगे। तो इस पूरे डायग्राम में अगर मैं बोलूं ओ ए, यहाँ पर कोई नाम दे दिया जाए पी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके लिए 90 के सामने वाला, याद रखिएगा 90 के सामने कर्ण होता है, बाकी एक लंब होता है, एक आधार होता है। तो कर्ण का वर्ग से दोनों भुजाओं के वर्ग होता है। तो 90 के सामने कौन पड़ रहा है, ओडी, तो ओडी का स्क्वायर बराबर, ठीक है, ओडी का स्क्वायर बराबर, विस्थापन मतलब हमें ओडी निकालना था, ओडी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, शेष दोनों भुजाओं यानी कि ओपी का स्क्वायर प्लस दूसरी भुजा यानी कि पीडी का स्क्वायर। तो ओडी बराबर अंडर रूट लगाया, ओपी का मतलब देखिए 100 और 50 मिलकर क्या हो जाएगा 150, और ये पूरा का पूरा ऑलरेडी 150 है, तो 150 का स्क्वायर ये भी हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स 150 का स्क्वायर हमें मिल जाएगा अंडर रूट 2, और ये अंडर रूट पूरा हटकर आ जाएगा 150, तो आंसर होगा 150 अंडर रूट 2 मीटर। तो दूरी कितनी 400 मीटर, विस्थापन कितना 150 गुणे अंडर रूट 2 मीटर। उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसी सवाल को पूछने का लहजा देखिएगा, ठीक है। हमसे किसी ने कहा ये दिशा ज्ञान पर आधारित, देखिए लेवल के हिसाब से बात करेंगे, इसे हम लोग कहते हैं ईस्ट यानी कि पूरब, इसे कहते हैं वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा ज्ञान में। ऊपर हमारा होता है मित्रों नॉर्थ यानी कि उत्तर, ठीक है, और नीचे होता है साउथ यानी कि दक्षिण। इस बीचों बीच के कोनों को इन दोनों दिशाओं का मिक्स नाम दे देते हैं, जैसे इसे बोलना होगा तो हम बोलेंगे उत्तर पूरब। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊं, इन दोनों के बीच का डायरेक्शन का नाम देना चाहूं तो इसे बोल सकता हूं उत्तर पश्चिम। इन दोनों के बीच में आ जाएं तो इसे क्या बोल सकते हैं पश्चिम दक्षिण, ठीक है। और इसी प्रकार इन दोनों के बीच में आ जाए तो इसे बोल सकते हैं दक्षिण पूरब, ठीक है। ये कितने एंगल पर अगर कोई पूछना जानना चाहे तो वो भी जवाब है ये 45 और 45 डिग्री का एंगल होता है हमारा, ठीक है। 45 45 कहीं भी आप लेना चाहे तो ये बीचों बीच है, पूरा 90 होता है तो बीचों बीच के नाते में इसे 45 डिग्री बोल सकते हैं। तो फिर से देख लीजिएगा दिशा ज्ञान में हमारे पास कितनी दिशाएं होती हैं, तो जवाब होगा कि सर 8, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, उत्तर और पूरब का कोना उत्तर पूरब, उत्तर और पश्चिम का कोना उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम और दक्षिण का कोना पश्चिम दक्षिण, और दक्षिण और पूरब का कोना दक्षिण पूरब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो चलिए जरा आइए डिस्कशन करते हैं इस टॉपिक पर, कैसे ये हमारी मदद करेगा। 2 क्वेश्चन हम लगाएंगे, एक पोस्टमैन है, क्वेश्चन इस तरीके से है, एक पोस्टमैन है, ठीक है, वो अपने ऑफिस से, मतलब जो भी उसकी ऑफिस है या हम कह सकते हैं पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस से प्रारंभ करता है, एक एक लैंग्वेज मेरे ध्यान से सुनिएगा, पोस्ट ऑफिस से प्रारंभ करता है चलना, आप जहां भी लेना चाहें वो ले सकते हैं, और वहां से देखिएगा स्टेप्स देखते रहिएगा, वो 200 मीटर पूरब 100 मीटर उत्तर चलता है, किधर चलता है 100 मीटर उत्तर। फिर इसके बाद क्या करता है, वो वहां से फिर मुड़ जाता है और 200 मीटर फिर मुड़कर, शब्द को पढ़िएगा, फिर पश्चिम की तरफ मुड़कर, पश्चिम की तरफ मुड़कर 200 मीटर चलता है, 200 मीटर चलता है, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है कि नेक्स्ट क्या होता है, फिर उसी जगह से फिर दक्षिण की तरफ मुड़कर, ठीक है, फिर दक्षिण की तरफ मुड़कर
वो आपका 200 मीटर की दूरी तय करता है, फिर 200 मीटर दूरी चलता है, 200 थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, 400 मीटर दूरी चलता है, ठीक है। फिर मैंने कहा फिर वो मुड़ता है, फिर मुड़ता है, ठीक है, और पुनः 200 या मुड़ता है और 200 मीटर पूरब की तरफ चलता है, पूरब की तरफ चलता है। और फिर देखिएगा उसके बाद वो फिर क्या करता है, लास्ट में 50 मीटर फिर यहाँ से मुड़ता है, यहाँ थोड़ी देर बाद 200 मीटर चलने के बाद फिर मुड़ता है, ठीक है, मुड़ता है और 50 मीटर वो पुनः उत्तर की तरफ चलता है, ठीक है। अब क्वेश्चन वही पुराना है, उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है, उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या है। क्वेश्चन पूरा समझ लें। एक पोस्टमैन अपने पोस्ट ऑफिस से प्रारंभ करता है, कहीं भी आप मान सकते हैं, किसी भी जगह से, वहां से उत्तर मुड़कर 100 मीटर चलता है, फिर पश्चिम की तरफ मुड़कर 200 मीटर चलता है, फिर दक्षिण की तरफ मुड़कर 400 मीटर चलता है, फिर मुड़ता है और 200 मीटर पूरब की तरफ चलता है। क्वेश्चन फिर से ये है, ये बताइए कि उसका जो डिस्टेंस है पूर्व जगह से कितनी दूरी पर, पूरा हिसाब किताब है। तो चलिए मित्रों इसका डायग्राम पहले बनाते हैं। डायरेक्शन आपको अच्छे से याद हो गया है, वैसे मैं भी इसको मिटाऊंगा नहीं, यहीं से शुरू करता हूँ, ठीक है, एक एक कर मिटाता हूँ। पहले देखिएगा एक पोस्टमैन है और कहीं पोस्ट ऑफिस पर है और वहां से उसने प्रारंभ कर 100 मीटर, इतना देखिए मैंने अभी रीड किया, 100 मीटर उत्तर की तरफ चला और इसी के साथ मैंने इतना पोर्शन क्या किया, मिटा। तो चलिए देखिए मिटाने के बाद मैंने एक घर बनाया है अभी फिलहाल, जिसे आप पोस्ट ऑफिस समझ सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पोस्ट ऑफिस रहा, यहाँ से ये पोस्टमैन निकला, तो ये हमारा मूल बिंदु हो गया। अब बताएं दिशा ज्ञान क्या कहती है। दिशा ज्ञान कहती है सर ये हमारी दिशाएं हैं, इस तरीके से दिशाएं हैं। इधर हमारा क्या होगा, उत्तर होगा, ठीक है, इधर क्या होगा हमारा पूरब होगा, इधर क्या होगा पश्चिम होगा, नीचे की तरफ क्या होगा दक्षिण। उसे हम बढ़ा लेंगे। क्वेश्चन में फिर देखिए क्या कहता है, 100 मीटर उत्तर चलता है। कितना मीटर चलता है, 100 मीटर। तो यहाँ से चलना वो प्रारंभ करता है, करता है इस तरीके से। देखिए यहाँ आता है, मैंने थोड़ा बना दिया, ये हमारी लेंथ कितनी है, 100 मीटर। फिर जब वो यहाँ पहुंच जाता है तो फिर वो दिशा ज्ञान अपना अटेंड करेगा, तो पाएगा इधर क्या है मित्रों पूरब, इधर क्या है पश्चिम, ऊपर की तरफ उत्तर, अब नीचे की तरफ क्या होगा दक्षिण। यही तो दिशा ज्ञान होगा उसका। अब यहाँ पर फिर वो पश्चिम की तरफ मुड़कर कितना दूर चलता है, 200 मीटर। तो पश्चिम किधर, इधर वो चलेगा और कितना दूर जाएगा, लगभग तकरीबन 200 मीटर पश्चिम की तरफ यहाँ आकर रुक गया, ठीक है। तो अब मैंने इतना स्टेप भी फिर यहाँ से गायब कर दिया, ठीक है। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पर जब वो खड़ा होगा फिर वो दिशा ज्ञान के हिसाब से देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला क्या है पूरब, ये उसके लिए पश्चिम, ऊपर वाला उत्तर, यहाँ वाला दक्षिण। हम जहाँ खड़े हम यहीं खड़े हैं। मेरे अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो वो पूरब है, पीछे पश्चिम है, उधर उत्तर, इधर दक्षिण। अगर मैं अपनी जगह बदल दूं, प्लेस बदल दूं, यहाँ आ जाऊं तो यहाँ से मैं डिफाइन करूंगा पूरब है पश्चिम है, वो पूरब है पश्चिम है, उत्तर और ये दक्षिण। तो जगह बदलने से मित्रों डायरेक्शन वाला जो हिसाब किताब है ये वाला, ये थोड़े चेंज करने वाला है। अब आगे देखिए क्या लिखा है, फिर दक्षिण की तरफ, यहाँ से किधर जाता है दक्षिण, और कितना जाता है 400। तो देखिएगा ये आपका 100 मीटर है, तो पहले वो चलते 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 यहाँ तक आएगा, तो ये 100 मीटर का आंकड़ा पूरा हुआ। लेकिन उसे जाना कितना है 400 मीटर, तो फिर वो आगे बढ़ जाएगा, रुकेगा नहीं रुकेगा नहीं रुकेगा नहीं रुकेगा नहीं, चलता हुआ इतना और मीटर चलेगा 300। कितना चलेगा मित्रों, 300 और चलेगा। उधर कितना चला 100 मीटर, और नीचे की तरफ जाकर इसने कितना दूरी तय किया 300 मीटर, ठीक है। तो ये 300 मीटर इसने चल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा इसे मिटा दिया, 400 ये खत्म, 300 और 100 मिलकर 400। फिर मुड़ता है और पूरब की तरफ चलता है। इधर देखिएगा ये लेंथ भी बढ़ा लिया मैंने, कितना दूर चलता है पूरब की तरफ 200 मीटर। अब जरा आप ध्यान से देखिएगा पूरब की तरफ 200, ऊपर देख लीजिएगा मित्रों ये वाली लेंथ कितनी है, तो जवाब है सर ये वाली भी 200 है, ठीक है। ये ऊपर वाली भी कितनी है हमारी 200 है। तो यहाँ से अगर मुड़ेंगे और 200 चलेंगे, देखिए डायग्राम आंख मूंद कर नहीं बनाया जाता, 200 मीटर चलेंगे तो फिर हम यहाँ आ जाएंगे। देखिए सेम होगा कि नहीं, ऊपर वाला देखिए 200 मीटर से 200 मीटर इधर आ जाएंगे। फिर क्या किया, मुड़ता है और 50 मीटर उत्तर की तरफ, किधर जा रहा है उत्तर की तरफ। तो उत्तर किधर है इसका, देखिएगा यहाँ पर उत्तर अगर मैं पूछूं तो ऊपर उत्तर, इधर पूरब, इधर पश्चिम और नीचे क्या होगा दक्षिण। तो उत्तर की तरफ मुड़ता है और कितना दूर चलता है इस रास्ते पर, तो जवाब दिया गया सर इस पर वो फाइनली यहाँ पहुंच जाता है और ये दूरी कितनी है 50 मीटर है, ठीक है।
ठीक है, तो डायग्राम हमारा हो गया कंप्लीट मित्रों। इसे हम थोड़ा सा सुधार कर लें जहां जहां थोड़ा सा 19-20 है। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा हिसाब किताब। हम चलना कहां से प्रारंभ किए थे? ओ से ए गए, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, ई गए और लास्ट में फाइनली एफ पर पहुंच गए। तो हमारा प्रारंभिक बिंदु क्या है? फिर से अंडरलाइन करिएगा, पोस्ट ऑफिस। फाइनल क्या है? एफ। ये हो गया। अब अगर कोई दूरी पहला पूछता है तो जैसे जैसे आप गए हैं बोलिए जरा, दूरी क्या हो गई हमारी? ओ से ए से बी, बी से डी और डी से फिर सीधे सीधे कहां आए हैं? इसको नाम दे दिया हमने ई। ठीक है, और फिर लास्ट में ई से एफ। तो बोलिए जरा, ओ से ए की लेंथ कितनी है? 100 मीटर है। ठीक है, वहां से 200 मीटर मुड़े, फिर आप यहाँ पर कुल टोटल इकट्ठे 400 और ये वाला कितना है हमारा? 200 और लास्ट में फिर मुड़े हम तो कितना चल लिए? 50। तो 2 1 3 और 4 हमारा हो गया 700, 7 2 9 9 और 50 मिलकर 950 मीटर। कुल चली गई दूरी हमारी 950 मीटर। लेकिन अगर मैं यहाँ सवाल में विस्थापन पूछ लूं और पूछूं कि सर ये कितना होगा, तो इधर देखिए जरा क्या होगा। यहाँ से आप चले और फाइनली केवल भैया वाला तो हुआ विस्थापन, इनिशियल और फाइनल को सीधे सीधे आप जोड़ दीजिए, आपको ये क्या मिल जाएगा? ये क्या है आपका? विस्थापन। अंतिम और प्रारंभिक को सीधी लाइन से जोड़ देना, इतने तो हुआ। अब ये देखिए जरा, ये पूरी लंबाई कितनी? इधर से देखिए कंपेयर कराइए, ये टोटल लंबाई इसी लंबाई के तो बराबर होगी। तो ये टोटल कंप्लीट लंबाई कितनी है? 300 मीटर। और मुझे कुछ इतनी चाहिए, 300 में से ये नीचे वाला 50 क्या करें? निकाल दें। तो बोलिए जरा, 300 में से 50 निकाल देने के बाद आपको जो जवाब आ रहा है वो कितना हो जाएगा? 250 मीटर। ठीक है, इतने आसानी से देखिएगा आपको आंसर मिल गया। चलिए इस पर एक उम्दा क्वेश्चन लगाते हैं और भी अच्छा सा। हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा दूरी और विस्थापन पर। उम्मीद करते हैं ये हेडिंग आपको बहुत पसंद आई होगी। ये छोटी लेकिन बहुत कीमती हेडिंग है। ठीक है, तो चलिए जरा देखते हैं। सवाल कुछ ऐसा है, एक गाय है। ठीक है, मैं हाथी बना लेता हूँ, एक हाथी है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं कुछ बना लेता हूँ हाथी के मामले में। ठीक है, तो मैंने बना लिया हाथी है, एक हाथी है, उसकी पूंछ भी मैंने लटका ली है, उसके 2 सूंड भी बना लिए हैं मैंने। ठीक है, ये हाथी है हमारी। ठीक, एक हाथी है, वो कहीं से स्टार्ट करती है चलना। ठीक है, और किधर चलती है अगर ये पूछा गया तो सवाल में दिया गया था कि उसने स्टार्ट किया चलना और उसने पहले किस दिशा में चलना शुरू किया। मुंह मैंने उधर बनाया, उसने मुंह फेर लिया और इस तरफ चलना शुरू किया। किस तरफ? इधर क्या मेरा? पश्चिम। पश्चिम की तरफ उसने चलना शुरू किया और लगभग दूरी जो तय की वो मान लेते हैं 50 मीटर चली। कितना दूरी चली? 50। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ। हाथी मुड़ी 50 मीटर चली, फिर उसका मूड पता नहीं क्या हुआ और उसने क्या किया। यहाँ देखिएगा, ये भाग आपका क्या है? पूरब, ये पश्चिम बोला जाएगा, ऊपर उत्तर और ये दक्षिण। अब इस जगह से उसने क्या किया? ट्विस्ट किया और उसने उत्तर पश्चिम दिशा में, किस दिशा में? उत्तर पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ किया। फिर अंडरलाइन करिएगा, उत्तर पश्चिम। तो ये उत्तर, ये पश्चिम, इसके बीचों बीच के डायरेक्शन पर चलना शुरू किया और लगभग चलते 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 100 मीटर गई। अब क्वेश्चन ये था कि उसके द्वारा चली गई दूरी क्या है या उसके द्वारा चला गया विस्थापन क्या है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन बढ़िया लगे आपको, समझ में भी आएगा, लुत्फ भी आएगा। आगे देखते हैं क्या है हिसाब किताब इसका, इस सवाल का। सबसे पहली बात कर लें दूरी, तो नो डाउट दूरी में तो किसी को कुछ पूछना नहीं होगा मुझे लगता। 50 पहले 100 बाद में, तो दूरी के नाम पर केवल आपके पास है 50 × 100 यानी कि 150। अब अगर मैं यहाँ पर इस हाथी वाले सवाल का एक दूसरा डायग्राम बनाना चाहूँ, यहाँ नाम दे दूं ओ कर दें, इसे ए कर दें, इस पॉइंट को बी कर दें। ठीक है, तो ओ से ए गया, ए से बी गया। अब अगर मैं यहाँ पर डायग्राम की बात करूँ अपनी, तो देखिएगा ऐसे ये हाथी आपका यहाँ रहा, यहाँ मेरा हाथी था शुरू में, ये वो पॉइंट ओ रहा, यहाँ से उसने चला। ठीक है, कुछ मीटर की दूरी तय किया, फिर यहाँ से मुड़कर वो यहाँ पर आया। मैं भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100 है 50 से क्या है। ठीक है, आपको जो निकालना है वो डायरेक्ट क्या निकालना है? ये ओबी निकालना है। क्या निकालना है? ओबी निकालना है। ठीक है, तो ओबी को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए? तो जवाब होगा सर यहाँ से परपेंडिकुलर यानी कि लंब डाल दीजिए, परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ये पाइथागोरस नियम बन जाएगा। इसकी लेंथ आपको 100 मीटर अच्छे से पता ही है। ठीक है, ये 100 सॉरी ये 100 नहीं, ये वाला 100 आपको मालूम है, ये वाला
ये वाला आपका कितना है 100 मीटर। कहां से कहां मित्रों, ए से जब जाते हैं आप उसकी तरफ तो 100 मीटर है। तो वो तो मैं बात की बात करूंगा, इसको मैंने मिटा दिया। अभी देखिएगा, अब ये लेंथ मुझे चाहिए क्या, ओबी चाहिए। मेरा मेन जो पर्पज है विस्थापन के लिए ओबी मुझे सॉल्व करना है। ओबी के लिए दो चीजें चाहिए, ओबी के लिए मदद के लिए मुझे दो चीजें चाहिए। अगर यहाँ पर नाम मैं सी दे दूं तो मुझे ओसी पता चलना चाहिए पहले, और फिर क्या पता होना चाहिए, बीसी। अगर ये दोनों मुझे पता रहेगा तो इस डायग्राम पर हम सीधा 4 नियम लगाएंगे, जिसमें लिखा रहता है 90 के सामने क्या पड़ता है, कर्ण यानी हाइपोटेनस। ओबी का स्क्वायर क्या होता है, ओसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। तो ओबी बराबर दोनों का अंडर रूट लग जाएगा, पर पहले तैयारी ओसी और बीसी की। आइए जरा ध्यान दें, यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। इधर देखिएगा अपने इस डायग्राम में, यहां मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, इसका नाम सी रख दिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है मित्रों, ओसी जानना है। तो इधर देखिएगा ओसी जानने के लिए मुझे ये लेंथ चाहिए और बीसी के लिए ये चाहिए। अभी मैंने समझाया कि 45 और 45 डिग्री तो होगा। तो अब ये समकोणीय त्रिभुज है और आपको पता है काज क्या होता है, तो जवाब होगा सर आधार बटा कर्ण। आधार का मतलब AC और कर्ण का मतलब 100। अगर मैं यहीं पर sin 45 लगा दूं और पूछूं कि सर sin 45 बराबर, तो लंब बटा कर्ण यानी कि BC बटा क्या हो जाएगा आपका AB, ठीक है। BC बटा AB हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रॉस गुणा AC बराबर 100 और cos 45 का मान 1/√। फिर BC हुआ AB, AB का मतलब कितना हो जाएगा मित्रों 100 और cos sin 45 का मतलब 1/√2। तो ये आपका आ गया, दोनों वैल्यूज आ गए, देख रहे हैं आपको मिल गया है। इसे अगर आप यहाँ पर ट्राई करना चाहे तो देखिए क्या क्या चाहिए आपको, OC। पहले डायग्राम देख लीजिएगा जरा, O से कहां तक चाहिए, C तक। अब इस डायग्राम में देखिए O से C, तो OC का मतलब हुआ O से A और A से B। इधर देखिएगा O से A और A से B, फिर आगे A से C, फिर उसके बाद क्या दिया, सीधे BC। BC का डायरेक्ट मान मेरे पास है, तो यहाँ देखिए अंडर रूट लगाया, वही की वैल्यू 50 है हमारे पास। AC की वैल्यू हमारे पास देख लीजिएगा, AC की वैल्यू कितनी है, 100 बाई क्या है, √2 है। इस पर क्या लगा दिया, होल स्क्वायर। BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 100 बटा √2, इसका भी क्या लगा दिया, होल स्क्वायर। अब इसको कुल सिंप्लीफाई करना, आगे लगा दीजिए मीटर। बिल्कुल आपके कॉन्सेप्चुअल के लिए मैंने ये सवाल कर रहा है, कैलकुलेशन तो आप क्वेश्चन कर ही सकते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। तो ये रहा कॉन्सेप्ट हमारा जबरदस्त दूरी और विस्थापन का, बहुत अच्छे से जो आपको क्लेरिफाई करा दिया गया है। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। इस उम्मीद के साथ मैं आनंद सर लेता हूं आपसे इजाजत। बाकी पुरानी बातें हैं, आपके कमेंट्स और शेयर थोड़े से कम हो रहे हैं, ये मेरी हौसले को गिराएंगे और वो आपके लिए भी नुकसानदायक होगा, क्योंकि हौसला गिरना मतलब वीडियो का कम होना। तो कीप ऑन राइटिंग ऑन कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ। इसका अगला हिस्सा हमारा जो है, एक ही पोर्शन हमारा इसमें बचा हुआ है भौतिक राशि वाले चैप्टर में, वो है हमारा अदिश राशियों का गुणनफल। कैसे अदिश गुणनफल हम करते हैं ये हम अगले क्लास में सीखेंगे। तो इसी के साथ नमस्कार।